आदरणीय अमित तिवारी। अब मैं इसके बाकी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को मोमेंटो और अंगवस्त्र देकर स्वागत करें। आदरणीय डॉक्टर शशिभूषण मेहता। कांग्रेस पार्टी जिसे इसी देश और इसी प्रदेश और यही की जनता ने आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया था, अब पाताल की गहराई में पहुंचाने का काम भी आप सबको करना। करोगे? दोनों हाथ में बताओ, करोगे सब लोग? ये सारे विरोधी कांग्रेस सहित, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित, राष्ट्रीय जनता दल सहित सारे विरोधी इंडी गठबंधन के लोग कहते हैं 2024 में नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। बताओ ये सब रोक पाएंगे? माताओं बहनों बताओ, रोक पाएंगे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से? रोक पाएंगे? अगर जनता मोदी जी के साथ है तो ये भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दलों को तो पाताल में भेजने के लिए जनता तैयार है। 2024 का चुनाव ऐतिहासिक, चारों तरफ कमल का फूल खिल रहा है। मैं यूपी से आता हूं, 80 लोकसभा सीटें, हम 80 के 80 लोकसभा सीटें इस बार जीतने जा रहे हैं। और मुझे मालूम है झारखंड वाले भी 14 की 14 लोकसभा सीटें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिताने वाले। सही है? तो आप सबसे यही निवेदन करूंगा, 2024 के चुनाव को देश को 100 साल आगे ले जाने वाला चुनाव मानिएगा, गरीब को अमीर बनाने वाला चुनाव मानिएगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाने वाला चुनाव मानिएगा। इस देश के अंदर बहुत गड़बड़ियां हो चुकी हैं। मोदी जी ने कहा है अब कमीशन खोरी और दलाली नहीं चलेगी। बताइए भ्रष्टाचार रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? दोनों हाथ में बताओ, रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? तो इसे रोकने के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, कमर का बटन दबाना है। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि आप सब घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कमल का बटन, तुम कमल का बटन दबाइए, खुशहाली लाइए। अभी नेताजी ने सब कुछ बता दिया। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करता हुआ आपका ही एक भाई देश के सबसे बड़े प्रदेश का उप मुख्यमंत्री के नाते सेवा कर रहा था। और भी कई राज्यों का उदाहरण दे दिया, मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आप सबसे इतना ही निवेदन करूंगा कि अगर मुझे भी आप सबके बीच में आने का मौका मिला है तो मेरा सर ऊंचा करने का काम करिएगा। आपसे सबसे निवेदन है, और आप सबका सर ऊंचा करने का हम भी काम करेंगे, ये भी आपको भरोसा दिला। 2024 का चुनाव इस देश को विकसित भारत बनाने का चुनाव है। जम्मू कश्मीर तो धारा 370 से मुक्त हो गई, लेकिन एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। उस पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तिरंगा फहराने का चुनाव है। इस देश में सामान्य नागरिक संहिता लाने का चुनाव है। एक देश में 5 साल में केवल एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने का चुनाव है। आप सबको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन फ्री में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? या आगे 5 साल मिलता रहे? चाहते हो नहीं चाहते हो? जो चाहते जरा हाथ ऊपर उठा के बताओ जरा। उसी प्रकार से हम देते रहेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बहुत सारे हमारे किसानों को मिल रही होगी। हमारे निवर्तमान मुख्यमंत्री ने यहाँ कुछ राज्य की ओर से शुरू किया था, लेकिन यह सरकार आने के बाद उसे बंद कर दिया। बंद किया है ना? बहुत किसानों को मिल रहा है, बहुत को नहीं मिल रहा है। लेकिन अब सब याद समझ लीजिए कि अच्छे दिन आने वाले हैं और बुरे लोग कहाँ जाने वाले हैं, समझ रहे हो ना? इसलिए मैं आप सबको इतना ही कहूंगा कि अगर उत्तर प्रदेश 80 की 80 जिता रहा है तो झारखंड को 14 की 14 सीटें जिताना है। और पूरे आप सबका नेटवर्क पूरे राज्य में होगा। नेटवर्क को पूरा हिला देना, जो आपका परिचय वाला हो, संपर्क वाला हो, उन सब तक खबर पहुंचा देना। 2024 का यह लोकसभा चुनाव सामने, चाहे वो सांपनाथ हो, चाहे नागनाथ हो, चाहे कालिया नाग हो, इसके फन को कुचल देना है। क्योंकि ये भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दल भारत विरोधी ताकतों से मिल गए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है। सारे विरोधी मिलकर के चाहते विकास रुक जाए, भारत दुनिया का नंबर 1 देश न बन पावे।
और मोदी जी के रहते हुए ये रोक पाएंगे क्या? नहीं। मोदी जी गरीब माँ बाप का बेटा है, पिछड़े वर्ग से आता है। 10 साल में कांग्रेस ने जितना 60 साल में नहीं किया, 10 साल में उससे ज्यादा करके दिखा दिया। जब कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली से 1 रुपया भेजती थी, 15 पैसा पहुंचता था। जब आपने मोदी सरकार बना दिया, दिल्ली से 34 लाख करोड़ रुपया भेजा गया, पूरा 34 लाख करोड़ लोगों के खाते में पहुंचा। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की इच्छा शक्ति के अनुसार जब कोई काम करता है तो देश कैसे आगे बढ़ता है। ये विरोधी कह रहे हैं कि मोदी जी अगर 400 पार के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश का संविधान खतरे में पड़ जाएगा, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। कहते हैं कि नहीं कहते ऐसा? इनको जवाब मैं देना चाहता हूँ, मेरे मोदी वो मोदी हैं जिनके पीछे संसार चलता है। आज तुम ऐसी बातें करते हो जिन्होंने इस देश में आपातकाल लगाया, संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया। और जब मेरे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले सांसद के रूप में संसद भवन में प्रवेश किए, तो जैसे कोई मंदिर में घुसता है, पहले माथा टेकता है, फिर अंदर प्रवेश करता है। तो मेरे मोदी जी वो मोदी जी हैं जो संविधान की शपथ लेने के पहले और संसद भवन में प्रवेश करने से पहले उस संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर मान करके वहां माथा टेकने का काम करते हैं। संविधान के सामने सिर झुका करके जो शपथ लेने का काम करते हैं, जो पिछड़ों का हो हक हो, चाहे अगड़ों का हो, चाहे आदिवासियों का हो, चाहे अनुसूचित जाति के भाई बहनों का हो, उनका हक ईमानदारी से उनको देने का काम करते हैं। अगर यही कर्म किए होते 60 साल तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, कांग्रेस की ही सरकार रहती। कांग्रेस के कारनामे काले काले थे, उनके पूरा इतिहास काले कारनामों से भरा हुआ है। उन्होंने देश को बर्बाद करने का, बदहाल करने का काम किया है। आज देश को आगे बढ़ाने का काम मेरे मोदी जी कर रहे हैं, तो उसमें बाधा बन रहे हो। क्या मोदी जी को पीएम नहीं बनने देंगे? ये रोक पाएंगे क्या पीएम बनने से मोदी जी को? आप सबको एक संकल्प दिलाने के लिए, मोदी जी नहीं आते तो जम्मू कश्मीर से 370 हटती क्या? मोदी जी नहीं आते तो अयोध्या में रामलला का मंदिर बनता क्या? अगर मोदी जी ने एक वादा पूरा किया है, धारा 370 को हटा करके इस देश को यह संदेश दिया है कि मेरे देशवासियों, मेरे परिवारजनों, देशवासी कहते नहीं, मेरे परिवारजनों, यह संदेश देते हुए मुझसे भी कहा है सबको प्रणाम कह देना, जोहार कह देना, राम राम कह देना, और सबसे कह देना कि हर बूथ पर जितना वोट पिछली बार मिला था उसमें 370 वोट बढ़ा सकते हो? कितने लोग बढ़ा सकते हो? हाथ उठा के बताओ। 370 वोट। ध्यान रखना, पिछले बार का बूथ का हिसाब जितना हो उसको देख लेना, उसको जोड़ करके नहीं, जितना पिछली बार मिला है उसके अलावा 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाना है। और कांग्रेस का जो ये गठबंधन का, इंडी गठबंधन का प्रत्याशी है, उसकी जमानत जब्त कराना है। जब्त कराओगे? तो ये तो पता चला वो प्रचार करने ही, जो इंडी गठबंधन का प्रत्याशी है वो प्रचार ही नहीं कर रहा। सही है, उनको मालूम हो गया है।